क्यों हमेशा घिसे पिटे पुराने बिजनेस पर टाइम वेस्ट करते हो? जब इंडिया में इतने नए नए बिजनेस आ चुके हैं तो उन बिजनेस की तरफ क्यों नहीं जाते हो? क्या आपको लगता है कि आप 10-20 हजार रुपए कमा के अपने खर्चे चला सकते हैं? तो आप नौकरी कर लीजिए। अगर आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो आपको नया बिजनेस ट्राई करना होगा। और बिजनेस नया ट्राई करने का मतलब ऐसा नहीं कि पुराना जो बिजनेस है उसी को नए तरीके से कर रहे हैं। नहीं, वो बिजनेस पकड़िए जो अभी भारत के 10% लोग उस रेस में हैं। क्यों भाग रहे हो कि 90% लोगों की रेस में दौड़ना पड़ रहा है? आज मैं आपको एकदम नया बिजनेस बताने वाली हूँ जो आज से पहले आपने कभी न देखा न सुना होगा। इंडिया में नया है, सरकार भी सब्सिडी देगी। अगर आपने ये बिजनेस शुरू कर लिया तो सरकार भी आपको कुछ मदद देगी, पैसे देगी इसे शुरू करने के लिए। अगर आप वो एक घिसा पिटा बिजनेस नहीं करना चाहते तो इस बिजनेस को एक बार शुरू आप करोगे, आपकी 7 पीढ़ियां इसे संभाल सकती हैं। आपने देखा होगा अमीर व्यक्ति जो होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो कोई ऐसी कंपनी खोल जाते हैं जो उनके बाद उनके बच्चे संभालते हैं, उनके बाद उनके बच्चे, यानी 10 पीढ़ियां तक उस बिजनेस को करती रहती हैं और कभी भी वो बिजनेस बंद नहीं होता है। ऐसा ही बिजनेस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपकी 7 पीढ़ियां चला सकती हैं, कभी बंद नहीं होगा। और बात है कंपटीशन की, तो भाई भूल जाइए, दूर दूर तक आपके कंपटीशन में कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि ये बिजनेस नया है। और नए बिजनेस में वही लोग आते हैं जिनको जानकारी होती है और जिनको कुछ बड़ा करना होता है। बात करते हैं ये बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आज के समय पर सबसे ज्यादा इंडिया में क्या यूज हो रहा है? आप अगर कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो क्या यूज करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं। सर्दी से लेके गर्मी के हर महीने में पानी पीते हैं। और पानी कहाँ से पीते हैं? बोतल से। अगर आप मार्केट से नहीं खरीदते हैं, घर से लेके जाते हैं, तो किस में लेके जाते हैं? बोतल में। अब ये जो बोतल है ये बनती कैसे है? ये प्लास्टिक रॉ मटेरियल से बनती है। और प्लास्टिक रॉ मटेरियल हर दिन 5 ग्राम हमारी बॉडी में जा रहा है। अब आप कहोगे 5 ग्राम से क्या ही होगा, इतना बड़ा शरीर है, 5 ग्राम तो बहुत कम होता है। 5 ग्राम कितना होता है एक सर्वे से पता चला है। एक क्रेडिट कार्ड आपने देखा है जिसे आप बैंक से पैसे निकालते हो, एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, उसके बराबर वेट होता है। अब आप कहोगे इतना प्लास्टिक खा लेते हैं हम? जी हाँ, इतना प्लास्टिक डेली आप खा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बोतल यूज नहीं करते हैं तो नहीं, इंडिया के हर घर में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, मटेरियल, आइटम यूज हो रहा है जो प्लास्टिक से रिलेटेड है। और वो उस व्यक्ति तक नहीं, उसकी पूरी फैमिली तक जा रहा है। इसलिए प्लास्टिक से अपने आप को बचाना है तो इको फ्रेंडली आना पड़ेगा। और इको फ्रेंडली वही व्यक्ति आ रहा है जिसके पास पैसे बहुत हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बहुत पैसा मिलेगा। अब आपको करना क्या है? तो अभी के टाइम पे एक नया ट्रेंड चला है, वो है पेपर बैग बोतल का। अब आप कहेंगे पेपर बैग तो सुना था, ये बोतल कब से पेपर की आने लगी? अगर बोतल पेपर की होगी तो इसमें पानी डालेंगे गल जाएगी, या चाय लुक्की डालेंगे गल जाएगी, तो क्या ही फायदा है इसका? रुकिए, पहला फायदा इस बोतल का ये है, अगर आपने इसे पानी पीने के बाद फेंक दिया तो ये 15 दिन के बाद ये अपने आप नष्ट हो जाएगी, जो प्लास्टिक कई हजारों वर्षों के बाद नहीं होती है। पहला फायदा पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करती है। दूसरा फायदा, इससे ज्यादा कचरा नहीं होता है, ये जमीन के अंदर इजीली नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े ढेर नहीं लगेंगे। इससे सरकार को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। अब आप कहोगे हमारा फायदा की तो आपने कभी बात ही नहीं की, तो ध्यान से समझिए इसे बनाने का कच्चा रॉ मटेरियल क्या होता है। आज के समय पर उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कहीं भी आप जाइए, गन्ने की खेती अधिक हो रही है। और जो गन्ने की खेती होती है उसका जो गुड़ बनता है जिसे शक्कर बोलते हैं, उसके बाद की जो खोई है, जो गन्ने का जूस निकलता है देखा होगा, और उसके बाद की जो खोई होती है जिसे कचड़ा बोलते हैं, उसी कचड़े को लाके और उसका रिसाइकलिंग करके उसका पाउडर बनाया जाता है। और उसी पाउडर से एक लेयर तैयार की जाती है, पानी डाल के उसका एक लिक्विड तैयार किया जाता है। और उसी लिक्विड को एक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन से छोटे छोटे बोतल शेप
निकल के आते हैं, अभी ये बोतल नहीं बना है, अगर हाथ भी लगा दिया खराब हो जाएगा, फिर पानी कैसे आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसे डिहाइड्रेट किया जाता है, इसे मॉइस्चर से दूर किया जाता है, और इसके बाद फाइनल इस पे जो रिजेंट होता है वो एक स्प्रे होता है, वो इस पे एक पॉलिश होता है, वो पॉलिश होता है जो इसे गरने नहीं देता है, पानी को लंबे समय तक रख सकता है, 10 से 20 घंटे या कभी कभी 8 दिन तक पानी इसमें आप रख सकते हैं। इसलिए ये बोतल इको फ्रेंडली है और सबसे अच्छी बात बिना किसी खर्चे के बनती है। अगर आपने मान लीजिए गन्ने की खोई ली और उस गन्ने की खोई को खरीदने का क्या कॉस्ट होगा आपका, आप कहोगे किसान तो उसे वैसे ही फेंक देते हैं, या जहाँ पर शक्कर बनती है वहाँ पर तो उसे जला दिया जाता है, कबाड़े में फेंक दिया जाता है, तो आप उसी कबाड़े के प्रोडक्ट को लेके आसानी से सेल कर सकते हैं। अब बात आती है सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर आपने एक बोतल बना के तैयार कर दी, एक बोतल बनाने का जो कॉस्ट है आपका 2 रुपए से लेके 1.5 रुपए के बीच में, क्योंकि खोई है आपको वो फ्री में मिली है, सिर्फ लेबर का कॉस्ट है आपका, और मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका चार्ज है आपका, और पॉलिश वगैरह की आपने उसका चार्ज है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 रुपए खर्च होते हैं, और उसी बोतल को सेलिंग प्राइस में 5 रुपीज़ की सेल कर सकते हैं। 3 रुपीज़ का प्रॉफिट 1 बोतल पे हो रहा है, और डेली का 1 लाख बोतल सेल करोगे, कितना प्रॉफिट हुआ। 1 लाख कहाँ पर सेल कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। आज के टाइम पर जूस की शॉप है, होटल है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, पानी की दुकान है, मंदिर है, पूजा स्थल कोई भी है, हर जगह कहाँ पर यूज हो रहा है, पानी यूज होता है, जूस यूज होता है, चाय कॉफी टी हर चीज यूज हो रही है। हर व्यक्ति को आप अपनी बोतल कस्टमाइज करके दीजिए ना, जरूरी थोड़ी कि पानी की बोतल ही आप दे रहे हैं, जूस की ब्रांडिंग से आप दीजिए, उसकी ब्रांडिंग कर दीजिए, या आप अदर कोई भी ब्रांडिंग कराना चाहता है वो ब्रांडिंग कर दीजिए। सेफ आपकी मशीन कई शेप निकालती है, जैसे एक बोतल का शेप निकालेगी, आप उसे कप का शेप निकाल सकते हैं, या आप और अदर जो भी शेप होते हैं वो निकाल सकते हैं। इसमें फायदा क्या है, रॉ मटेरियल कबाड़ा है हमारा, और उसी कबाड़े से लाखों का बिजनेस बना दिया। जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसे बनाने के लिए एक बोतल में 3 रुपए का खर्च आता है, 2 रुपए में बन जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो फ्री में नहीं मिलता है। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल हजारों रुपए खर्च करने के बाद मिलता है, और हमारा रॉ मटेरियल फ्री का है। तो इको फ्रेंडली और लाखों रुपए वाला बिजनेस करना है तो पेपर बैग बोतल का बिजनेस कर सकते हैं। बात आती है कौन सी मशीन लेंगे, कितना खर्च आएगा, कैसे शुरू करेंगे। तो ये जो बिजनेस है इसे शुरू करने के लिए कई मशीनों की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआत का इन्वेस्टमेंट 20 लाख से लेके 25 लाख के बीच आता है। ये बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसे अधिक हैं और कोई बड़ा धंधा करने की सोच रहे हैं, जो कभी फेल ना हो, कभी बंद ना हो और हमेशा चलता रहे। तो ये वही व्यक्ति अपने गांव में, शहर में, कस्बे में कहीं भी फैक्ट्री यूनिट डाल सकते हैं। कोई भी अधिक जानकारी चाहिए इस यूनिट के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये सच में बिजनेस अच्छा लगा है, इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं पूरा प्रॉपर, जहां पर आपसे पहले जिन व्यक्ति ने इसे किया है, जहां से मैं प्रेरित हुई हूँ आपको बताने के लिए, उनका मैं आपको विजिट करके दिखाऊंगी कैसे कंपनी है, कैसे बनाते हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, कितना खर्च आया, हर महीने कितनी कमाई कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, सीरियस है इस बिजनेस को लेके। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।